से क्या होगा, मणिपुर में अभी भी हिंसा नहीं थमने का नाम ले रही है, नेट सेवा बंद कर दी गई है। हमारी उन महिला मंत्रियों से मैं सवाल करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जब बात आपकी बेटियों की आती है तो आप गला फाड़ फाड़ सदन में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री घूमने में व्यस्त थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रैलियां करने में व्यस्त थे। आज भारत देश के एक राज्य में जिस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र कर दो महिलाओं को आपने देखा होगा कि सड़क पर उन्हें घुमाया गया, किस तरीके से ये देश के लिए, इंसानियत के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ही शर्मसार ये घटना है और मैं इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। और साथ ही साथ हमारी उन महिला मंत्रियों से मैं सवाल करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जब बात आपकी बेटियों की आती है तो आप गला फाड़ फाड़ सदन में चिल्लाती हैं, लेकिन जब बात देश की बेटियों की आती है तो आप क्यों गूंगी हो जाती हैं, क्यों चुप और क्यों मौन हो जाती हैं? आज स्मृति ईरानी बोलने को तैयार क्यों नहीं है? आज क्यों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलने को तैयार नहीं है? क्यों भाजपा की और नेत्री बोलने को तैयार नहीं है? और क्यों मणिपुर के अंदर नेट सेवा को बंद कर रखा है? और क्यों जो घटना इतने दिन पहले घटित हो चुकी है वो इतने दिन बाद लोगों के सामने आती है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की जो मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, सरकार के हाथों बिक जाने वाली नीलाम मीडिया, वो मीडिया पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को कवरेज देने में बिजी है लेकिन मणिपुर को दिखाना नहीं चाहती है। हमारे देश की मीडिया जो है वो मणिपुर पर सवाल नहीं पूछना चाहती है। हमारे देश की मीडिया इस वक्त राजस्थान में घूम रही होगी या बंगाल में घूम रही होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मणिपुर में लोग मरे या जिए, लेकिन वो जो टीवी चैनल पर गोदी मीडिया की बैठी वो एंकरें जो महिला होते हुए भी एक महिला के लिए सवाल नहीं कर रही, क्या उनको शर्म नहीं आती है? क्या उन लोगों ने पैसे के साथ साथ अपना जमीर भी बेच दिया है, अपना जमीर भी गिरवी रख दिया? क्या उनको शर्म नहीं आती है? और दूसरी बात ये कि इस देश के अंदर जब लोग महिलाओं को खुलेआम खाली प्लॉट कहेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री का तो आपने बयान सुना ही होगा, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को खाली प्लॉट बताया है, जिनकी शादी नहीं हुई, जिन्हों के जो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं उनको खाली प्लॉट बताया है। कितनी शर्मसार ये बात है। और दूसरी ओर मणिपुर के अंदर जिस तरीके से आपने घटना देखी कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, ये घटना पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही शर्मसार ये घटना है और मैं इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। मोदी जी भी आहत हुए हैं। हमें पता है कि मोदी जी कितने आहत हुए हैं। अगर मोदी जी आहत होते और मोदी जी की भावना को ठेस पहुंचती तो नरेंद्र मोदी जी उन महिलाओं से जाकर मिलते और उन महिलाओं से जाकर कहते कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और इसी मणिपुर के बीच चौराहे पर उन दरिंदों को फांसी दिलवाऊंगा। राष्ट्रपति से आपके साथ गलत करने वालों के लिए मैं फांसी का ऑर्डर लेकर आऊंगा। नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जाने को तैयार नहीं है और अभी आप देखिएगा मध्य प्रदेश में यही व्यक्ति, यही दूल्हे राजा चुनावी रैली करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे चाइना का चा नहीं बोलते, वैसे आज मणिपुर का मां भी बोलने को तैयार नहीं है। और दूसरी ओर सदन को बर्खास्त कर दिया जाता है। आपने देखा कि सदन के अंदर से संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया, उनको निलंबित कर दिया गया किस तरीके से। दूसरी ओर विपक्ष के नेता जो क्या कहते हैं राहुल गांधी हैं, उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई। जब लोगों को सड़क पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता, लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता, प्रोटेस्ट करने पर लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, दूसरी ओर सदन में बोलने पर सदन से जो है लोगों की वो क्या कहते हैं बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो ये सदन किस काम का है भैया? जिस सदन में नेताओं को बोलने ही ना दिया जाए, विपक्ष के नेताओं को बोलने ना दिया जाए, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए, तो सदन किस लिए? बंद कर दो सदन, नहीं चाहिए सदन, क्योंकि जिस सदन में महिलाओं के ऊपर चर्चा ना हो सके, हमें ऐसा सदन नहीं चाहिए। सर, जिस तरह से मोदी ये तमाम विपक्षी पार्टी लगी हुई हैं इसको भुनाने पे, तो क्या कहेंगे? भाई आप भुनाने की बात करते हैं, ये देश का इतना संवेदनशील मुद्दा है। जिस देश के अंदर आप सोचिए, जिस देश में महिलाओं को देवी समझकर, नारी समझकर पूजा जाता है, जिस देश में महिलाओं के सम्मान में लंका दहन कर दी गई हो, जिस देश में महिलाओं के लिए रामायण और महाभारत हो गई हो, जिस देश में नवरात्रि के 9 दिन माता समझकर लड़कियों को, महिलाओं को, उनको कन्याओं को पूजा जाता है, उनकी पूजा करी जाती है, उस देश के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया जा रहा है। कितनी बेशर्मी
की बात है, कितनी शर्मसार ये बात है। लोग गूंगे और बहरे हो गए हैं। टीवी चैनल वाले अपना जमीर भी बेच चुके हैं और अपने जमीर को बेचने के साथ साथ वो सीमा और हैदर को दिखाने में लगे हुए हैं। सीमा हैदर दिखाने में बिजी हैं, मणिपुर को नहीं दिखा रहे। मणिपुर को लेकर संबित पात्रा जैसे आदमी से सवाल नहीं कर रहे जो 24 घंटे नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी 24 घंटे भौं करने का काम करता है। आज वो टीवी चैनल पर बैठकर मणिपुर की बेटियों के लिए क्यों बात नहीं करता? मणिपुर जल रहा है, क्या मणिपुर भारत देश का हिस्सा नहीं है जो भारत देश के प्रधानमंत्री उस पर बोलने को तैयार नहीं है? बताइए, तुरंत मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए और मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। 4 लोगों को अरेस्ट भी तो किया है साथ में आरोपी को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अरेस्ट करने से क्या होगा? मणिपुर में अभी भी हिंसा नहीं थमने का नाम ले रही है। नेट सेवा बंद कर दी गई है। मणिपुर के हालात लगातार खराब हैं। अभी भी मणिपुर के अंदर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये घटना बहुत बड़ी घटना है जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की महिला भूल गई है महारानी लक्ष्मीबाई को? क्या इस देश की महिला आज इतनी कमजोर हो गई है कि इस देश की महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है? क्या इस देश की महिलाओं ने फुल्लन देवी को पढ़ना बंद कर दिया है या फिर महारानी लक्ष्मीबाई को पढ़ना बंद कर दिया है? मैं कहना चाहूंगा कि रानी लक्ष्मीबाई को पढ़िए फुल्लन देवी को, और याद करिए कि कैसे उन्होंने अपने देश के लिए, अपने जमीर के लिए, रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरीके से अंग्रेजों का सर्वनाश किया था। और जब बात आपकी आबरू की हो, इज्जत की हो, तो आपको साम दाम दंड भेद अपनाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब बात हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू की होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।